बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मक़ामात से एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइस अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तामीरी तारीख़ रखता है, जिसका तल्लुक़ कौमों के अरूज व ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाबा ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूँ लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहिमी की एक शक्ल है, जो हज़रत मूसा और ईसा की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाक़या मेराज इस बात की दलील थी कि अल-क़ुद्दूस इस्लाम का कितना गहरा तल्लुक़ है। नेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इस इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज़ ये कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाईयत का और यहूदियत तीनों मज़हब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकामात है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्कन रहा, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरज़मीन क़ुद्दूस के मुतल्लिक़ सूरह अराफ़ा में फ़रमाया, और हमने इस कौम को कि जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इस सरज़मीन के मशरक़ व मग़रिब का वारिस बनाया, कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इसी तरह सूरत अराफ़ा में फ़रमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बबरकत सरज़मीन का ज़िक्र हुआ वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदो नवाह के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फ़जीलत बयान किया। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रवायत करते हैं कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तमीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद हराम। इन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तमीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा, इन दोनों की तमीर के दौरान कितना वक्फ़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा मुफ़स्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर की थी और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दोबारा तमीर करवाई। रवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख़ुसूसी तौर पर हज़रत आदम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तमीर करें। क़िबला शाम ने अपनी तारीख़ में लिखा, जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और इनकी रियासत कायम हुई, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। अलगर्ज़ ये कि हदीस और तारीख़ रवायतों से ये पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई मरहलों और दीवारों में बार बार तमीर किया गया। नेज़ इसकी तजदीद की गई पैगम्बरों ने किया। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर थे, जिनकी सल्तनत मशरक़ से मग़रिब तक थी और इंसानों के साथ साथ चरिंद परिंद जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फरमा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो कि हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील किया करते थे और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते थे। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तामीर का काम भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तामीर आप के बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तामीर मुकम्मल की गई। तामीरी मुकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने असा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई दिन या कई माह ऐसे ही खड़े रहते थे और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते थे।
جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے ان جنوں کو میری وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کبھی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کئی سالوں کے بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کے مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ سبا میں یوں بیان فرماتا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے ہنسا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔